मेघनाथ, मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। निसंदेह जो तुमने प्रण किया था यथार्थवत तुमने पूरा किया। अब चलूं ये समाचार मंदोदरी से कहूं। अब तो सीता को हमारी शरण में आना ही होगा, क्योंकि पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर, सूंड बिना हाथी जिस प्रकार जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार भाई बिना भाई जीवित नहीं रह सकता। क्या पक रहे हो? क्या अनर्थ हुआ? बैरी मारा गया। बैरी मारा गया और तुम कह रहे अनर्थ हुआ? महाराज सुनिए तो सही, वो जो बंदर है ना, बंदर जिसने लंका जलाई थी। हाँ हाँ हनुमान। हाँ वही जिसने अक्षय कुमार को मारा था, वही बंदर लंका से सुसेनदेव को ले गया। ले जाकर उसे क्या काटेगा? स्पष्ट बता, क्या समाचार है? महाराज सुसेनदेव ने वहां जाकर लक्ष्मण के ठीक होने का उपाय बताया है। क्या कहा? उपाय बतलाया है? महाराज उन्होंने संजीवनी बूटी बतलाया है, जो गंधमादन पर्वत पर है। तो उसे कौन ला सकता है? और वो भी जल्दी? हाँ महाराज, वही बंदर जिसने 14 योजन समुद्र लांघ दिया था। निश्चय ही वह पवन पुत्र इस कार्य को कर सकता है। अब क्या करना चाहिए? अच्छा जाओ, कोई नया समाचार लेके आओ। क्या करूं? इस युक्ति से उसे रोकूं? हाँ याद आया, काल देवी को बुलाता हूं। काल देवी, ओ काल देवी, काल देवी, ओ काल देवी। कौन है जो रात को पुकार रहा है? क्या तुम्हें याद नहीं? यहाँ लड़ाई छिड़ी है। जा भाग जा, सुबह ही हो। अरे भाई डर क्यों रहा है? मैं हूं रावण। रावण को लंकेश्वर रावण? हाँ जल्दी बाहर आ। क्यों? क्या फिर किसी नारी को चुराना है? जल्दी जल्दी बचा रखी है। अरे भाई बात तो सुन, बाहर आ जल्दी। ओ महाराज आप? अरे जय हो महाराज की, जय हो जय हो जय हो जय हो। महाराज मैं तो ये सोच रहा था कोई निशाचर या बंदर आ गया चोरी चारी करने। अच्छा अच्छा कहो महाराज, रात को निकाल क्या कारण था? अरे भाई आज मेघनाथ ने लक्ष्मण को मार दिया और हनुमान उसे जीवित करने के लिए
संजीवनी बूटी लेने जा रहा है और किसी मार्ग से जाएगा। किसी युक्ति द्वारा तू उसे रोक ले, हमारा काम बन जाएगा। क्या वह किसी युक्ति से रुक सकता है? भाई, तू ही इस कार्य को कर सकता है। तू सूर्य उदय तक तू किसी प्रकार से रोक ले, मैं तुझे मुंह मांगे ना दूंगा। अच्छा महाराज, अब आप जाएं, अपनी सामर्थ्य अनुसार उसे रोकने का उपाय करूंगा। बाकी हरी इच्छा नहीं, काले में ये कार्य करना ही होगा, वरना तो जीवित नहीं रह रहेगा। महाराज, ये भी कोई बात है, कोई एग्रीमेंट कर रखा है। अच्छा अच्छा, तुम जाओ, मैं कोई उपाय सोचता हूं। अच्छा भगवाया भाई, उल्टे काम करे खुद। कपड़े अभी कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, बाबा बन जाता हूं। जटा बढ़ाकर तिलक चढ़ाकर बाबा जी कहलाएंगे। हाँ है, सब कुछ सुना है हमारे। जटा बढ़ाकर तिलक चढ़ाकर बाबा जी कहलाएंगे। कान देखकर हाथ देखकर बाग फ्री का खाएंगे। गांजा सुल्फा भांग पिएंगे, घर घर अलग जगाएंगे। दुनिया के भले भाली चीजों का उल्लू बहुत बनाएंगे। क्या जाने वो हनुमनवा ये महाप्रपंच रचाया है। बताने अपने चंगुल में सारा कौन में रचाया है। इतना ही मैं भरा मन में, उतना ही दोष अंग में है। सबको छड़ में ढक लेता है। यह रंग गुरुदेव में है। ये सही करा, बाबा बना दिया। चुनाव भी लड़ लूंगा, कोई आश्रम दूसरा मांगे तो उसकी गद्दी पर भी बैठ लूंगा। डबल फायदा है। तू आजा करके, तू आजा। मैंने जब उनसे अपनी मुक्ति की प्रार्थना की कि पाँव तेरे तू कब जाएगी, तब तेरा उद्धार होगा। हे भगवान, अब मैं देवलोक को जाती हूँ। और याद रहे, यह जो मुनि है वास्तव में यह काल निधि राक्षस है महाराज, जो जान में बस। आओ, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं। आओ, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो। पहले दक्षिणा ले ले। अरे महाराज, मदद देना। अरे अरे महाराज, जय श्री राम।
परंतु यहाँ पे सब दीपक ही दीपक जल रहे हैं। क्या करूं? किस बूटी को उखाड़ूं और कौन से छोड़ूं? मेरी बुद्धि यहाँ काम नहीं कर रही है। वैद्य जी ने यह भी नहीं बताया बूटी का भाग कौन सा है। हाँ, तो यही रहेगा कि पर्वत उठाकर लेकर चलना चाहिए। जय श्री राम। अब अयोध्यापुरी के ऊपर में चलना चाहिए। भगवान की जन्मभूमि के दर्शन करता चलूं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। यह कौन निशाचर है जो इतना बड़ा पर्वत ले जा रहा है? यदि इसके हाथ से पर्वत छूट गया तो अयोध्यावासी दबकर मर जाएंगे। इसे गिराना चाहिए। यह क्या? ये तो प्रभु राम जी का नाम ले रहा है। इससे कोई राम भक्त है। भाई भाई, ये मैंने क्या किया? ये तो मूर्छित हो गया। परंतु बड़ा बलवान है जो अपने हाथों में पर्वत खाए है। प्रभु श्री राम जी के चरणों में मेरी सच्ची प्रीत के तो इसके बानर होश आ जाए। जय श्री राम। सौंदर्य वही, लावण्य वही, जिस पर त्रिभुवन कही जाते हैं, है नयन वही, चितवन वही, जिससे रतिनाथ लग जाते हैं। वही मटियाले जगाजू मतवाले घूंगर वाले हैं, जो छा जाए तो सुंदर है, तो बर खा जाए तो काले हैं। प्रणाम भगवान। आप यहां कैसे? आप कौन है? मेरा नाम भरत है। जो सुना था पवित्र नाम, जिनके उन चरणों द्वारा प्यासा था जिनके दर्शन का, इन लोभी नैनों द्वारा मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जग में, मैं बर्बादी हूं आन पड़ा इनके पावन प्रिय चरणों में। क्या सचमुच आप भरत जी हैं? आपको मेरा बारंबार प्रणाम। हाँ भाई, मैं ही श्री राम जी का लघु भ्राता हूं और अभागा भरत हूं। कहिए, श्री राम जी से आपकी कहां भेंट हुई? वह कुशल तो है? समय अभाव के कारण कुछ समाचार बताने में असमर्थ हूं। संक्षेप में बताता हूं। माता सीता को पंचवटी से लंका का रावण हरकर ले गया तो श्री रामचंद्र जी वानर सेना एकत्रित कर लंका पर चढ़ाई कर दी। आज रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिया
वो मूर्छित हो गए। इसी कारण मैं संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत आया था। बूटी की पहचान न होने पर यह पर्वत ही उठा लाया हूं। यदि सूर्य हो गया तो लक्ष्मण जी का बचना असंभव हो जाएगा। है रुकना, यह भी करना था तो क्यों उपजाया था तूने? है इस सर्वत के जीवन में जग में जन्माया था तूने। पैदा ही करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता। अन्याय अभागे के बदले पत्थर उपज किया होता। धिक्कार इस तरह जीने पर जिस जीने में कुछ था नहीं। ठाकुर जी की प्रतिमाओं से पूजा का अधिकार नहीं। राती रात में भीड़ तुम्हें बूटी के साथ पहुंचाना है। जाना है दूर तेरायल, आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ मार्ग पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। इसी में ही रामभर से गिरी सहित पहुंचाऊंगा। तात भरत जी, आपके चरणों के प्रताप से मैं तीर की हद पहुंच जाऊंगा। आप निश्चित रहें। अच्छा, विदा चाहता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा माइक है। हेलो हेलो। आंखों के तारे मेरे जीवन के सहारे, रोते रोते मेरी आंखों का पानी भी समाप्त हो गया, परंतु अभी तक तुमने नयन नहीं खोले। भैया
आंखें खोलो भैया। महाराज, आप धैर्य धारण कीजिए, हनुमान जी आते ही होंगे और लक्ष्मण जी शीघ्र ठीक हो जाएंगे। सुग्रीव जी, कैसे धैर्य धारण करूं? आप सब लोग धैर्य धारण करो। कैसे धैर्य धारण करो? किसके सहारे? वो दुष्ट मेघनाथ तेरा वार चल गया और तू लक्ष्मण को मारकर जीवित निकल गया। हो रावण, अब तेरे घर में घी के चिराग जल रहे होंगे। विभीषण जी, मैंने जो वचन आपको दिया था उसको पूर्ण करने में मैं असमर्थ हूं। मुझे क्षमा करो विभीषण जी। अपने आप को संभालिए और ऐसे बुरे विचार मन से निकालिए। यदि शत्रु को ज्ञात हो गया आपका दिल इतना टूट गया है तो वह युद्ध में सफलता पाएगा। हाँ भाई, संसार में ऐसा कोई नहीं जो उपदेश ना करे, परंतु ऐसी कोई चीज नहीं
जो दूसरों का दुख अपना मानता हो। कोई कहता है दीवाना, कोई कहता है सोदाई, मैं सबको यही कहता हूं, ठीक है भाई। आप तो ज्ञानवान हैं। बुद्धिमान लोग अंतिम समय में निराश नहीं होते। जानता हूं, लेकिन क्या करूं, मन नहीं मानता। ओ, आज तो रात ही पंख लगाए से उड़ रही है। सूर्य देवता इस संसार के लिए प्रकाश लेकर आएगा, परंतु मेरे में होते हुए मेरे भाग्य का सूरज डूब जाएगा। हे प्रभु, क्या यह नियम बदल नहीं सकता? यदि रात्रि की गति ऐसी ही रही तो हनुमान का सूर्य से पूर्वाना दुष्कर हो जाएगा। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर ले, सूर्य की गति को बदल दे।
सूर्य निकलने ही वाला है। वह देखो पूर्व की ओर से कुछ उजाला भी है। तो जाने जरा सब्र नहीं किया, अगर सब्र नहीं किया तो गजब हो जाएगा। तू संसार के लिए चमकेगा, पर मेरा लक्ष्मण हमेशा के लिए नींद में सो जाएगा। नहीं महाराज, ऐसी क्या देर है? अभी सूरज के निकलने में बहुत देर है। वह देखिए सुग्रीव जी, तनिक पूर्व की ओर देखिए, दिख रहा दिशा प्रकाशवान है। धन्यवाद पशु, यह सूर्य का प्रकाश नहीं, अपितु सेवक हनुमान है। लीजिए वैद्य जी। हेलो। सारा पर्वत जन्म रहा था, मोती की पहचानने के कारण मैं सारा पर्वत उठा लाया। आइए वैद्य जी। वाह हनुमान, तुमने तो बहुत अच्छा किया। तुम फटने पर छाले हो। मैं जरा देखूं इस पर्वत में, बिल्कुल यही वो बूटी है, संजीवनी बूटी। प्यारे लक्ष्मण, शांत शांत। कुछ देर शिविर में आराम करो और उसके पश्चात प्रातःकाल युद्ध के लिए जाना। हनुमान, संजीवनी बूटी को समुद्र की ओर हाथ लगाओ।